स्वागत हो गया आज की इस नई वाली वीडियो के अंदर। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ब्लेंडर 2D के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर अभी जन को मतलब बिल्कुल नया नया स्टार्ट करा है और अभी तक वो वाले टॉपिक कवर नहीं करे तो ज्यादा बेटर होगा कि उन वाले टॉपिक्स को पहले सीख ले और बाकी दूसरे पे जंप करे। और अगर जो यूज कर रहे हैं और जिन लोगों ने बाकी सब तो सीख लिया, पर अगर ये 3 टॉपिक जो कि इस वाली वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं वो नहीं सीखे तो मतलब बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो टॉपिक है कौन से। तो सबसे पहला टॉपिक है ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन, और फिर दूसरा आता है हमारा स्ट्रोक प्लेसमेंट सिलेक्शन, और तीसरा आता है हमारा गाइड। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। So what is stroke placement selection? So the stroke placement selection helps to select the location in which new strokes are drawn. मतलब कुछ ये ऐसी हेल्प करता है जिससे कि हम जगह जगह पर जाकर अपनी ड्राइंग्स बना सकें और काफी सारे स्ट्रोक जो कि पॉइंट के बने होते हैं उनको हम लैंड करा सकें। तो जल्दी से अब इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और ये ऊपर जो ऑप्शन देख पा रहे हो यही है स्ट्रोक प्लेसमेंट सिलेक्शन। अभी ये हमारा ओरिजिन पे सिलेक्ट है, तो मतलब ओरिजिन पे हमारा ये जो भी स्ट्रोक है इसके ओरिजिन पे ये बनने वाला है। और अभी मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मतलब जो हमारे सारे के सारे स्ट्रोक्स होते हैं जो कि एक लाइन होती है जो कि वर्टेक्स की बनी होती है, वो हमारे कैनवस के ऊपर बनती है। जैसे मतलब रियल लाइफ में होता है ना कैनवस, उसी तरीके से कैनवस के ऊपर बनती है। तो जो अगर अभी कैनवस के ऊपर ही बन रही है, पर जो हमारा कैनवस का ऑप्शन है वो अभी हमारा डिसेबल है। तो कैनवस के ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग कैनवस का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ मतलब ओपेसिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं। 0 कर दोगे 0, और फुल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। रही बात दूसरी कि जो हमारा मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रोक है वो पूरा कैनवस के ऊपर ही ड्रॉन होता है। और अगर मेरे को इसका ऑरिजिन चेंज करना है, मतलब अगर मेरे को इसको हटाना है कहीं यहाँ से वहां ड्रॉन करना है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे लाइन पर जाकर सबसे पहले अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड से हम इसका ऑरिजिन की प्लेसमेंट बदल सकते हैं। ऑप्शन के मोड में जाएंगे, और जो ट्रांसफॉर्म है ना इस प्लेस स्ट्रोक में का मतलब जो ये स्ट्रोक है इसका जो ट्रांसफॉर्म है ना वो हम सिर्फ इसके ना यहाँ पे देते हैं। कहाँ पे? ऑरिजिन पे। ऑरिजिन ओनली इफेक्ट होगा तो स्ट्रोक्स की प्लेसमेंट नहीं हटेगी, सिर्फ ये पॉइंट है इसकी प्लेसमेंट हटेगी। और पॉइंट के ऊपर ही जो हमारा कैनवस है वो भी रिलाई कर रहा है। तो अभी मैं कहीं पे भी इसको मतलब कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने रोटेशन करी तो मेरा ये रोटेट नहीं होगा, मेरा सिर्फ कैनवस रोटेट होगा, क्योंकि मैंने अभी ओनली ऑप्शन ऑरिजिन को करके रखा है। तो इस मतलब इस लाइन का ऑरिजिन ही ओनली रोटेट होगा। अभी मैं ग्रैब करके इसको कहीं पे भी मतलब ऐसे करके रख सकता हूँ। अभी नॉर्मली छोड़ दूंगा, कंट्रोल ही करेंगे, और इसको ग्रैब करके जैसे मैंने अभी यहाँ छोड़ दिया। और अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो कुछ इस तरीके से वाला ऑप्शन काम करता है। ओरिजिन पे अगर हमको ड्रॉ करना है तो हमें ऑप्शन पर जाकर ये ओरिजिन को ओनली सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो प्रीवियस स्ट्रोक है वो अपनी जगह पर रह सके, और जो बाकी सारे के सारे स्ट्रोक है वो हमारे प्लेन क्योंकि ओनली इफेक्ट होगा तो फिर वो उसके ऊपर बन सके। अभी मैं अगर जी प्रेस करूंगा तो मेरा सिर्फ प्लेन इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने ऑरिजिन पे करके रखा है। और अगर मैं अब ड्रॉ करूंगा तो उसी के ऊपर ड्रॉ होगा। और उसी तरीके से हमने इसकी रोटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी हुआ नहीं, 1 सेकंड ग्लिच आ गया। कंट्रोल जी मारेंगे, रोटेट करेंगे तो ये आप रोटेट होगा। और रोटेट होने के बाद मतलब जिस तरीके से भी आप रोटेट करोगे इसको ग्रैब करोगे उसी तरीके से हमारा स्ट्रोक सारा का सारा प्लेस होने वाला है। वापस से सारा सारा कंट्रोल जी मार देते हैं, और अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा 3D कर्सर। 3D कर्सर क्या होता है? मतलब ये 3D वर्ल्ड है, तो बीच में जो हमारा ऑप्शन आता है 3D कर्सर भी अभी अभी डिसेबल है। मतलब ये सारे के सारे हाइड रहते हैं पहले से। और ये रहा देख सकते हो 3D कर्सर अभी डिसेबल है। 3D कर्सर को ऑन कर दिया तो देख सकते हो ये 3D कर्सर हमारा कुछ आ चुका है। ये 3D कर्सर कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो अभी बड़ा होते जा रहा है। अब 3D कर्सर को अगर मेरे को कहीं पे भी प्लेस करना है तो मैं 3D कर्सर को यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ। ये रहा 3D कर्सर का ऑप्शन। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 3D कर्सर पे जो हमारा ऑप्शन था वो सेट है, 3D कर्सर पे हमारा ऑप्शन सेट है। अब मैं 3D कर्सर कहीं पे भी छोड़ूंगा तो ये सिर्फ वहां पे जाने लग जाएगा, और वहीं पे अब हमारी ड्राइंग बनेगी। अब मैं जल्दी से इस पे आ जाता हूँ, और जल्दी से अगर स्विच मारना है इन सबके बीच में तो शिफ्ट स्पेस, और बाकी ये पूरा का पूरा कॉलम खुल जाएगा जहाँ से हम पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। अब ड्राइंग पे जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। और दोबारा से टैब मार के अगर ड्रॉ मोड में जाते हैं, अब स्ट्रोक्स को यहाँ रखते हैं, फिर ड्रॉ मोड में जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ करूंगा, सॉरी अभी मेरे को इसको यूज करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर ड्रॉन होगा। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है।
फिर से वापस सारा का सारा कंट्रोल जी मारते हैं और अब फिर से चलते हैं ड्राइंग के ऊपर। इसको ऑरिजिन पे सेट कर देते हैं ताकि फिर से यहाँ पे अपनी प्लेस पे आ सके। सरफेस का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3G ऑब्जेक्ट है और मेरे को 2.5D मतलब 3D को मिक्स करके एक 2D वाली ड्राइंग बनानी है। मतलब ये ब्लेंडर का काफी ज्यादा एडवांस ऑप्शन है कि 3D ऑब्जेक्ट भी ला लो अपनी ड्राइंग के अंदर और 2D का कुछ मतलब मिक्स करके उसको काफी ज्यादा 2D लुक दे दो, जबकि वो 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो किस तरीके से होता है, शिफ्ट दबाएंगे, कोई ये मैश ऐड कर लेंगे क्योंकि क्यूब हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। फिर से ग्लिच आ गया, मैश करेंगे क्यूब। सबसे पहले मैं जनरल वाला खोल लेता हूँ, फाइल को न्यू जनरल वाले खोल लूंगा जिससे वाइड वाइड नहीं आएगा। तो वाइड वाइड अगर मैं यहाँ से हटा सकता था पर नॉर्मली यहाँ से बेटर लगता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 3D का ऑप्शन आ चुका है और अगर मेरे को इसमें अब ड्राइंग करनी है तो मेरे को यहाँ पे प्लस पे जाना है, सॉरी लेआउट पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद मैं 2D एनिमेशन खोल दूंगा और 2D एनिमेशन यहाँ से आ चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी लाइटिंग ऑन नहीं है हमारे कुछ भी की, तो सी लाइट यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे होता है। तो अब मेरे को अगर इस पे ड्रोन पे जाना है तो मेरे को सबसे पहले शिफ्ट ए दबाकर एक एम्प्टी कोई मतलब लाना पड़ेगा, बिना उसका नहीं बनेगा। कहाँ हो गया, ग्रीस पेंसिल में ब्लैंक लाना पड़ेगा। अब मैं ड्रॉ मोड पे जाऊंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे सरफेस की, क्योंकि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है तो उसी के हिसाब से सरफेस के ऊपर का क्या मतलब होता है कि जो हमारे स्ट्रोक हैं अब वो इसके सरफेस पे रिलाई करेंगे। और ऑफसेट से क्या चेंज कर सकते हो, जो मतलब स्ट्रोक है वो किस तरीके से बैठेगा, यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, इस तरीके से हम लोग इस सरफेस से चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है 0.0 मतलब 0.015 सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। अब मैं कुछ भी ड्रॉन करूंगा तो देख सकते हो बिल्कुल इसके ऊपर रिलाई कर रहा है। और अभी भी देख सकते हो थोड़ा गैप है, तो मतलब जो ये सरफेस वाला ऑप्शन है इसका ऑफसेट को मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके देखना। तो मतलब जिस तरीके से बैठ पाए उस तरीके से मतलब इसको एडजस्ट करते रहना। और सबसे ज्यादा मेन फैक्टर इसका ये भी है कि जो हमारा सरफेस पे जो हम सरफेस वर्क करता है ऑफसेट पे, वो हमारे ये एक्चुअल डिस्टेंस के ऊपर भी वर्क करता है कि हमने कितनी दूर से ड्रॉन करा है। तो अगर मैं इसको इतनी दूर से ड्रॉन करूंगा तो मैंने ड्रॉन कर दिया, और अगर मैं इसको इतनी दूर से ड्रॉन करूंगा तो फिर अंतर आएगा। देख सकते हो इस वाले की डिस्टेंस इससे और इस वाले की डिस्टेंस इससे। तो जितना ज्यादा इस वाले को ऑप्शन को मतलब अपनी मतलब चेक करते रहना कि किस वाले पे तुम्हारे लिए ज्यादा सही बैठ रहा है, उस हिसाब से ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब क्या कहते हैं उसके लिए 2.5D ड्राइंग बनाने के लिए 2D एनिमेशन को दोबारा अगेन खोलेंगे और डोंट सेव पे इसको फिर से क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग 2D एनिमेशन पे आ चुके हैं। फिर से 3D वर्ल्ड है और कैमरा में जाना है दोबारा से, तो 0 प्रेस कर दो। अब तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रोक्स की। अब स्ट्रोक्स क्या होता है कि जैसे मैंने कोई सा ये भी स्ट्रोक ड्रॉन कर लिया, सबसे पहले ऑरिजिन पे जाके दिखाता हूँ। अभी क्या होता है कि मतलब एक रिफ्लेक्शन कुछ कह सकते हो या धोखा हो जाता है, वो क्या होता है ये पहले देख सकते हो। अभी देख सकते हो मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, उसी के हिसाब से अगर मैं स्ट्रोक ड्रॉन करूंगा तो मेरे को लगता है कि मेरा पॉइंटर मतलब जो स्ट्रोक है वो यहाँ से ड्रॉन होगा। पर देख सकते हो इसका क्या ही बन चुका है, तो कुछ इस तरीके से। पर अभी मैंने ये स्ट्रोक ड्रॉन करा तो देख सकते हो कुछ भी अंदाजा नहीं पड़ता है कि मतलब स्ट्रोक हमारा कहाँ ड्रॉन हो रहा है। अभी मैंने फिर से ड्रॉन करा, अभी लग रहा है कि हमारा स्ट्रोक बिल्कुल इसी के ऊपर ड्रॉन होगा, पर मैंने ड्रॉ करा तो फिर से मतलब कुछ अजीब सा हो गया। अब देख सकते हो अगर मैं यहाँ से ड्रॉन करूंगा तो नहीं हुआ, देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा गैप रह गया, पर गैप रह गया है। पर एक्चुअल में मैंने गैप इसको बिना दिए ही बनाया था और देख सकते हो फिर से गैप रह गया है। तो बिना कोई गैप के और मतलब ये रिफ्लेक्शन सा ना पड़े कि हमने कोई स्ट्रोक ड्रॉन कर दिया और वास्तव में वो मतलब कहीं और ही जा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज को मतलब बचाने के लिए और कहीं से दोबारा स्ट्रोक्स को रीस्टार्ट करने के लिए हम स्ट्रोक्स को यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा ये प्रीवियस स्ट्रोक से जो न्यूली क्रिएटेड स्ट्रोक है वो हमारा अटैच होके आ जाएगा। अब मैं अगर इस पर ड्रॉ करूंगा तो अभी तो नहीं हुआ, क्या करना है अभी बिल्कुल इस पे जाएंगे और अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हो बिल्कुल अटैच होके आ चुका है। अगर मैं इसको ऑरिजिन पे करता तो देख सकते हो क्या होता। अभी मैं इस पे ऑरिजिन पे कर रहा हूँ तो कुछ अजीब सही बन जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। अब मैं इसको स्ट्रोक पे करूंगा तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमारा बन गया है। स्ट्रोक से एंड पॉइंट भी वैसे ही काम करता है और फर्स्ट पॉइंट भी ज्यादा कुछ अंतर काम नहीं करता। तो कोई सा भी इन तीनों में यूज कर लो, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। सो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन की तरफ। तो व्हाट इज ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन? So the drawing plane selection helps to select the plane in which the newly created strokes are drawn। मतलब ये ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन है, मतलब इस पे ही हमारा सारा का सारा काम होता है। तो ये उसी को हेल्प करता है कि इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। तो आप जल्दी से भी इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये हमारा ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन। अभी ये फ्रंट और एक्स वाई पे जेड है और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और बिल्कुल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो मतलब इसका मतलब ही ये जो फ्रंट एक्स ही होता है वो बिल्कुल ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रोक होगा वो भी कुछ इस तरीके से जाएगा। और अगर मैं अब दूसरे वाले पे जाऊं तो ये है व्यू। व्यू वाला 3D वर्ल्ड में जाके समझेंगे। 3D वर्ल्ड में चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अगर तुम लोग को सिंपली इससे निकलना है तो ऐसे ऐसे ड्रैग कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो जो हमारा वाई भी होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है और जो एक्स भी वाई होता है, मतलब एक्स भी होता है, वो कुछ इस तरीके से जाता है। तो अभी हम लोग वाई जी पे हैं। अगर मैं आप प्लेन ड्रॉ करूंगा तो फिर से 0 दबा के आ जाता हूँ। मैं प्लेन ड्रॉ करूंगा तो नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। देख सकते हो ड्राइंग बिल्कुल परफेक्शन के साथ आई है। जल्दी से कैनवस को ऑन कर लेते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाती है कि पता पड़ जाता है कि कैसे चल रहा है। तो कैनवस के ऊपर ही मैंने पहले बताया था ड्राइंग सारी की सारी होती है। तो कैनवस अभी हमारा वाई जी पे है, तो मतलब वाई जी पे हमारे कुछ इस तरीके से ड्राइंग होगी। रही बात एक्सी की तो मतलब हमारा कैनवस बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है। टॉप की रही तो हमारा टॉप में बिल्कुल कैनवस आ जाता है और फिर हम लोग बिल्कुल टॉप में ड्राइंग कर सकते हैं। अभी वाले कंसेप्ट मतलब काम कहाँ आते हैं, मतलब सारी चीजें तो हम सीख रहे हैं पर कंसेप्ट काम काम आते हैं। तो ये जानने वाली बात है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट काम आते हैं हमारी 3D ड्राइंग के अंदर। और किसी भी मतलब स्ट्रोक प्लेसमेंट को ज्यादा अच्छे से जानने में सारे के सारे हमारे जो कंसेप्ट है तीनों के तीनों काफी ज्यादा काम आते हैं। इसी तरीके मतलब इसी कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लेंडर 2D के। तो अब बढ़ते हैं हम अपने फिर से दोबारा वीडियो की तरफ, मतलब टॉपिक की तरफ। तो एक्स वाई वाला भी हमारा हो गया। अब रही बात कर्सर की, तो मतलब कर्सर पे अब हमने सेट कर दिया है। तो मतलब अब कर्सर के मुताबिक हमारा ड्राइंग प्लेन सेट होने वाला है। तो मतलब अभी मेरा कर्सर कुछ यहाँ पे था। कर्सर का थोड़ा मतलब अनप्रिडिक्टेबल चलता है, मतलब ज्यादा पता नहीं चलता कि कर्सर वाला कहाँ घूमेगा। कर्सर अभी मेरा यहाँ है। अब मैं इसको यहाँ मोड़ूंगा, ये यहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा। तो मतलब कर्सर के मुताबिक वाला जो प्लेन है अब हमारा चेंज होने वाला है। अगर थोड़ा पास जाओगे और मूवमेंट बना के रखोगे तभी दिखेगा कि मतलब जो कैनवास है वो हमारा मूव कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा, अब देखो मैं छोड़ूंगा तो लगेगा नहीं कि कैनवास मूव कर रहा है। पर अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा तो कैनवास हमारा मूव कर रहा है। और इस तरीके से हमारा ये कर्सर वाला ऑप्शन काम करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यू वाला ऑप्शन, और व्यू वाले ऑप्शन को अब हम सीखने वाले हैं क्योंकि व्यू वाला ऑप्शन काफी ज्यादा काम आने वाला ऑप्शन है। व्यू वाले ऑप्शन में क्या होता है कि मतलब अभी ये मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, फ्रंट व्यू से बाहर आ जाते हैं जल्दी से। तो ये फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, व्यू मेरा बिल्कुल सेम है। स्ट्रोक्स अगर मैं ड्रॉन करूंगा तो बिल्कुल प्लेन मुताबिक मतलब जैसा कैनवस है उसके हिसाब से ये होगा। अब मैं इसको टिल्ट करूंगा तो जो मेरा कैनवस है वो भी टिल्ट कर जाएगा, क्योंकि अभी मैं ऐसे को देख रहा हूँ, इस तरीके को देख रहा हूँ, ऐसे को। तो फिर मेरा कैनवस उस तरीके से सेट हो गया। और अगर मैं इस तरीके से देखूंगा तो मेरा कैनवस अब इस तरीके से सेट हो गया। देख सकते हो कि कैसे मेरे साथ साथ मूव करते जा रहा है। और व्यू का ऑप्शन वाकई में काफी ज्यादा कमाल का और ब्लेंडर के अंदर काफी ज्यादा काम आने वाला ऑप्शन है। तो व्यू का ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करता है और व्यू के ऑप्शन के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को क्या लगता है कि व्यू पे सेट कर लो और फिर 3D कर्सर पे सेट कर लो, क्योंकि ऑरिजिन को बार बार सेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब उसको थोड़ा ओनली सिलेक्शन पे डालो, फिर उसको मतलब ऑब्जेक्ट मोड पे जाके सही करो। तो 3D कर्सर पे कर लो तो काफी ज्यादा बेटर है। अब क्या होगा यहाँ पे, मैंने इसको 3D कर्सर पे करके रखा है और इसको व्यू पे करके रखा है। 3D कर्सर कहीं पे भी छोड़ूंगा ये वहां पे चले जाएगा और व्यू के हिसाब से मोड़ूंगा तो हमारी वैसी ही ड्राइंग होगी। तो कितना ज्यादा कमाल का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और जो हमारे कर्सर वाले थे बाकी सारे हम लोगों ने देख ली और सारे के सारे इन वाले ऑप्शन के साथ भी काम करते हैं। तो ये था हमारा मतलब ड्राइंग प्लेन सिलेक्शन और ये था हमारा स्ट्रोक प्लेसमेंट सिलेक्शन। सो हमारा लास्ट ऑप्शन है गाइड। सो व्हाट इज गाइड? गाइड मीन्स गाइड। यहाँ इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग दोबारा से मतलब अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो जो गाइड का ऑप्शन है वो हमें मिलेगा डिसेबल। तो गाइड के ऑप्शन को हम लोगों को एनेबल करना है और गाइड के हमारे सारे के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। गाइड बेसिकली किस काम आती है, मतलब किन लोगों के पास, मतलब काफी सारे लोगों के पास पेन टैबलेट नहीं होता तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते। और मतलब जो मतलब क्या कहते हैं सर्कुलर और मतलब सर्कल जो पूरा हमारा मतलब टैबलेट से भी अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता। तो गाइड की यूज तो पड़ती ही पड़ती है, तो गाइड का यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सर्कुलर पॉइंट आता है, तो जैसा ये बोल रहा है कि सर्कुलर, तो मतलब बिल्कुल सर्कुलर ही काम करने वाला है।
और इस सर्कुलर को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इस सर्कल इसकी वजह से हम लोग सर्कल को बिल्कुल परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो गाइड की मदद से सर्कुलर काफ़ी, मतलब ये सर्कल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब स्नैपिंग का ऑप्शन क्या होता है, जो हमारी स्पेसिंग आ जाती है, मतलब इसमें स्नैपिंग के ऑप्शन को खोलने पे हमारी स्पेसिंग आ जाती है, मतलब थोड़ा बोलने तो स्पेसिंग आ जाती है। अब स्पेसिंग को मैं बढ़ाऊंगा और अब मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हमारा ये पुराना वाला सर्कल है, इससे जो तो मैंने जो स्पेसिंग इसकी मतलब दे रखी 0.34 मीटर, तो उससे वो 0.34 मीटर दूर रहने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा, देख सकते हैं बिल्कुल भाई की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पर जो हमारी लाइन है वो यहाँ से खींचना चालू हुई। अगेन करते हैं, देख सकते हो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से चालू हुई है। अब फिर आता है हमारा, जो हमने स्पेसिंग के ऑप्शन को फिर से 0 कर देता हूँ मैं। तो अब आता है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज दिस। इसके अराउंड ही जो हमारी सारी की सारी चीजें वो होने वाली हैं ड्रॉ। अगर मैं इसको कस्टम पे सिलेक्ट करूंगा तो अब मैं इसकी लोकेशन सेट कर सकता हूँ। अब मैंने इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो देख सकते हो ये येलो कलर का हमारा छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरे को भी थोड़ा देखने में दिक्कत हुई थी। तो ये इस तरीके से मतलब इसके हम मतलब पॉइंट की रोटेशन, मतलब क्या कहते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अब कहीं पे भी मतलब छोड़ूंगा, गाइड्स पे जाकर अगर मैं इसको कहीं पे भी छोड़ूंगा और अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो ये उसके अराउंड ही मतलब ड्रॉ होने वाली है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो वहाँ पे था। तो इसी के अराउंड हमारी सारी की सारी ड्रॉइंग होती है। ऑब्जेक्ट अगर मेरे को कस्टम रखना है तो सबसे पहले मेरे को कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए एम्प्टी को ऐड करना पड़ेगा। एम्प्टी बहुत काम की चीज़ है, हर जगह मतलब वो काम होने वाली चीज़ ही है। तो अब मैं इस पे ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और एम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब एम हमारा ऑप्शन बन चुका है। अब मैं इसको एम को कहीं पे भी ड्रॉप करूंगा तो उसी के साथ ये वाला पॉइंट उसके साथ मतलब ये चल देगा। अब मैं ड्रॉप पे जाऊंगा अगेन, और अगर मेरे को अब सर्कल ड्रॉ करना है तो ये उसके अराउंड ही हमारा सर्कल बनेगा। तो सर्कल वाली गाइड कुछ इस तरीके से काम करती है। फिर आती है हमारी रेडियल वाली गाइड। रेडियल मीन्स मतलब हमारी जो लाइंस हैं वो एक पर्सपेक्टिव के अराउंड ड्रॉ होने वाली है। सबसे पहले मैं जो ये है इसको हम कर्सर पे कर देते हैं। कर्सर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम कर्सर को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे वाला पॉइंट भी चेंज होते जाएगा। तो अब मैं इस पे गाइड पे हूँ, रेडियल पे ड्रॉ करना है। तो जो कोई भी अगर ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वो पर्सपेक्टिव पॉइंट के बारे में जानते होंगे। सो व्हाट इज पर्सपेक्टिव पॉइंट? पर्सपेक्टिव पॉइंट का अगर मैं सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमारे ज़्यादा बड़ी दिखती है, जो चीज़ हमारे दूर होती है वो हमारे छोटे दिखती है, मतलब छोटा दिखना चालू हो जाती है। और काफ़ी सारे एग्जांपल देखे होंगे जिसमें लाइन जो हमारी होती है पैरेलल होती है, पर दूर जाते जाते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइन कहीं पे क्रॉस कर रही है। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारा एक लूप वाला इफेक्ट बनाने के भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो देख सकते हो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा और लाइन खींच देते हैं। तो एक 3D सा मतलब काफी ज्यादा मतलब एक लूपिश टाइप का इफेक्ट लग रहा है, जैसा लग रहा है सारी की सारी लाइन अंदर की तरफ जा रही हैं। तो कुछ इस तरीके से रेडियल काम करता है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसके भी यही है। स्नैपिंग वगैरह भी स्पेसिंग जैसा सेम है। पैरेलल लाइन से क्या होता है, मतलब पैरेलल लाइन जानती होगी हर कोई, पैरेलल लाइन इज पैरेलल लाइन। और जो पैरेलल लाइन है वो हमारे वर्टिकल में काम करेगी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल है उसमें वो काम नहीं करेगी। और जो हमारी ग्रिड लाइन है वो हमारी पैरेलल भी काम करेगी, और सॉरी, हाँ एक पैरेलल भी काम करेगी। और जो हमारी क्या कहते हैं, ये हो तो नहीं रहा, हाँ तो वर्टिकल भी हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगी। और पैरेलल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से ग्रिड काम करेगी, पैरेलल ओनली हॉरिजॉन्टल काम करेगी। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आइसोमेट्रिक का। सो व्हाट इज आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक सिंपली एक लाइन ड्रॉ करता है जो कि पैरेलल और वर्टिकल हमारे दोनों तरफ से जा सकती है। अब क्या होता है, जो हमारा ये स्पेसिंग है इस पे मतलब जो क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक में जो बाकी के सारे ऑप्शन है उनमें लाइन को हम लोग एंगल नहीं दे सकते, पर आइसोमेट्रिक के अंदर हम लोग एंगल दे सकते हैं। तो एंगल को अगर मैं थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करूंगा तो मेरा जो मेरी लाइन थी उनके पास एक एंगल आ चुका है, और उसी एंगल के हिसाब से वह सारी की सारी लाइन ड्रॉ हो रही है। और रही बात ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और वर्टिकल लाइन में एंगल देना है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो वर्टिकल लाइन में अगर मेरे को एंगल देना है तो मेरे को एंगल को माइनस में ले जाना पड़ेगा। और फिर मैं अपनी वर्टिकल लाइन को, मतलब वर्टिकल लाइन जो हमारी ड्रॉ होती हैं उनको थोड़ा सा एंगल दे सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। तो देख सकते हो मतलब ये एंगल आ चुका है, कैसे आ चुका है, एंगल आ रहा है हमारी लाइनों के अंदर।
पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खतरनाक तरीके से काम करता है। मेरे को भी कभी-कभी इसका मतलब जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मैं इसको थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ, मतलब ज़्यादातर नॉर्मली मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो मतलब करता नहीं हूँ, और एक गाइड का ऑप्शन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। फ्रंट जो ड्राइंग प्लेन है वो भी समाप्त होता है, और जो हमारा स्ट्रोक प्लेसमेंट है इसी के साथ ये भी समाप्त होता है। सो यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ भी जानना है मतलब कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट्स में दे सकते हो। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।